इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के कंट्रोल में आने के बाद अब मंदिरों के बंद दरवाजों को खोला जाने लगा है। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों के आने जाने की तैयारियां की जा रही हैं कि भक्तों को वहां पर एंट्री दी जाएगी। लेकिन अगर आप गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके लिए वहां ले जाकर दिखाना बहुत जरूरी होगा। अगर आप किसी वजह से अब तक वैक्सीन नहीं ले सके हैं तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आप मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। यह मंदिर ने नियम बनाया है। मंदिर प्रशासन ने बाकायदा गेट पर नोटिस चिपकाकर अपने भक्तों को इसकी जानकारी दे दी है कि इन सारी चीजों के बगैर आप मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के दौरान भगवान का दर्शन करना, मंदिर में जाना भी आसान नहीं रह गया। मैं इस वक्त गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में हूं और इस मंदिर से जुड़े महंत का ये कहना है कि 8 तारीख से अगर मंदिर खुलने की इजाज़त दी जाती है तो उसके बाद जो भी भक्त यहाँ पे पहुँचेंगे, भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचेंगे, एक तो उनके पास पहले से ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और अगर वो नहीं है तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कम से कम होना चाहिए, उसके बाद ही इस मंदिर में एंटर कर सकते हैं। दरअसल गाजियाबाद में ये बहुत ही फेमस मंदिर है और ये कहा जाता है कि रावण के पिताजी के द्वारा ही यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी और तब से ही यहाँ पे भगवान शिव की आराधना की जाती है। हर दिन तकरीबन 5000 के करीब श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए और ख़ासकर शिवरात्रि के दिन और अगर सोमवार की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में, हजारों लोग पहुंचते हैं। उस लिहाज से ये नियम बना के और इसको लागू करना मंदिर प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार इस मंदिर में अगर एंटर कर भी जाते हैं तो उसके बाद ये नियम है कि आप शिवलिंग को टच नहीं कर सकते हैं। ये मेन मंदिर है दूधेश्वर टेम्पल जो है और उसमें आप देख सकते हैं कि शिवलिंग के पास लकड़ी के उससे घेरा बना दिया गया है। आप जलाभिषेक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन दूर से ही आप शिवलिंग को टच नहीं कर सकते हैं और इसीलिए एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया गया है कि आप इसके बाहर से जाके आप जलाभिषेक कीजिए या दूध अगर आप भगवान शिव को यहाँ पे चढ़ाना चाहते हैं, शिवलिंग को चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ना तो आप मंदिर में बिना रिपोर्ट के एंटर कर सकते हैं और ना ही शिवलिंग को आप यहाँ से छू सकते हैं। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, गाजियाबाद। दूधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों के लिए क्या तैयारी की गई है? भास्कर मिश्रा ने महंत नारायण गिरी से खास बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। महंत जी, मंदिर खुलने के बारे में ये चर्चा है कि 8 तारीख से ओपन कर दिए जाएंगे। जी। क्या खास आप लोगों ने इंतजाम किया है जो दर्शन करने के लिए मंदिर तक पहुंचते हैं? हमारा ये सोचना है कि जो वैश्विक महामारी कोरोना है, इस दृष्टि से पूरा विश्व के अंदर में और विशेष रूप से भक्तों का भी जीवन सुरक्षित कैसा रह सकता है, इस दृष्टि से यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है। तो इस दृष्टि से हमने ये निश्चित किया है कि जिनके पास में आपका जैसे वैक्सीन जो एक इंजेक्शन लगा चुका है, 1 डोज जिसने ले लिया है, उसका प्रमाण पत्र मोबाइल में या अपने साथ में लेके आए, उसको मंदिर में प्रवेश देंगे। और मान लीजिए कि किसी परिस्थिति में वो ऐसा नहीं है तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट कम से कम 2 दिन का उसके पास होना चाहिए। उसी व्यक्ति को जो है यहाँ पर हम लोग जो है उनको प्रवेश देंगे। दूसरे कोई आएंगे तो उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे से आपने 1-1.5 साल से मंदिर बंद है, घर में पूजा किया, वैसे घर में पूजा कीजिए। मंदिर में आना है तो ये 2 चीज़ों को आपको अनिवार्य रूप से लेके आना है कि दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रहे और उनका जीवन भी सुरक्षित है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।